यानी वो खोजते खोजते जब थक जाता है तब वो थिर होता है, जब तक वो थिर नहीं होगा। सब जगह ढूंढा ढूंढा सब जहान में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं। जब उस परमात्मा का पता लगता तो अपने आप का यानी अहंकार जब तक उसका चूर नहीं होगा तो उस सत्य को समझे। संपूर्ण संसार में ये जितने भी जो भी दृश्य जगत है ये नश्वर है, ये नाशवान है। आत्मा अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, अजर है, अमर है। उसके विषय में जहाँ भी सत्संग होती हो, चर्चा होती हो, सत्य वस्तु की जानने को जहाँ सत्संग चर्चा होती हो उसको कहते हैं सत्संग। शिष्य को विधि बताता है गुरु कि इस प्रकार से सुमरन करके लक्ष्य को ऐसे साधो और इस श्रुति को पिंड से, ब्रह्मांड से, अंड से परे निकाल के और निज स्थान निज धाम है जहाँ समय से परे है, वहाँ समय की छाया नहीं पड़ती है। और जब तक समय के अंदर रहेगा, समय काल है, आता रहेगा, जाता रहेगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा। उस स्थान पे न जन्म है न मरण है, वहाँ तो सब हंस जो है वो हंस गति को प्राप्त हो जाता है। देह पांचों देह नष्ट हो जाती है, उसके बाद वो उस स्टेज पर पहुँचता, फिर उसका आना जाना सब समाप्त हो जाता है। एक साधक हैं जिनका नाम जसवंत गहलोत है, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि भजन सिमरन कैसे करते हैं। जो शुरुआत का जो भजन सिमरन है, जिसको भजन सिमरन के बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं है, तो भजन सिमरन कैसे करे। साहेब सत्य नाम साहेब बंदगी सत्य कबीर साहब के पावन कमरों में कोटि कोटि वंदना करते हुए जिसकी भी जिज्ञासा है, साधना करने की, परमात्मा की चाह है, उसे सबसे प्रथम श्वासा की कर सुमरनी कर अजपा को जाप, परम तत्व को ध्यान धर तो सोहम आपो आप। यानी प्रथम उसे श्वासा की सुमरनी करना पड़ेगा। अगर ये समझ में नहीं आए तो जाप से करो, राम 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 राम, फिर ये अजपा में पलट जाएगा, मन से सुमरन होने लग जाएगा। उसके बाद में जो है वो मन का सुमरन भी गायब हो जाएगा। तो ये एक सिद्धि है। श्वासा की कर सुमरनी अजपा का कर जाप, परम तत्व को ध्यान धर तो सोहम आपो आप। सोहम पोवो पवन में बांधो मेर सुमेर, और ब्रह्म गाट हृदय धरो तो ये विद माला फेर। जैसे संसार के लोग जो माला फेरते हैं, ये एक श्वास की माला है। और इसको करते करते इसी अभ्यास के उसकी सीढ़ियाँ आगे बढ़ती जाएगी, आगे की उसे। और दूसरी बात, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं छो। सत्संग में तो निरंतर आना जाना बैठना उठना पड़ेगा भाई। बगैर सत्संग के जो है उसे कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक के न तो उससे होगा, न वो खाली इसको सुमरन को करता रहेगा जिससे होगी उसकी साधना जब बढ़ेगी जब वो सत्संग भी सुनेगा। और सत्संग कौन सा? ये जो सत्संग है, राम कहाँ हुए, कैसे हुए, रावण को कैसे मारा, ये सत्संग नहीं है कि ये इतिहास है। सत्संग वो है पहले तो उसका भेद जाने का, सत्य वस्तु क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड में सत्य वस्तु कौन सी है। जब तक उसे सत्य वस्तु का पता नहीं लगेगा, जब तक वो किसकी साधना करेगा। सही बात है। सत्य वस्तु की सबसे पहली बात है कि सत्य वस्तु को वो पर जाने। अब सत्य वस्तु पूरे ब्रह्मांड में खोजने से पता चलता है कि सिर्फ सत्य आत्मा है। शरीर जाने के बाद भी शास्त्रों में प्रमाण है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो उस सत्य को समझे। संपूर्ण संसार में ये जितने भी जो भी दृश्य जगत है ये नश्वर है, ये नाशवान है। आत्मा अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, अजर है, अमर है। उसके विषय में जहाँ भी सत्संग होती हो, चर्चा होती हो, सत्य वस्तु की जानने को जहाँ सत्संग चर्चा होती हो उसको कहते हैं सत्संग। बाकी
सब बदसंग। ज्ञान सब गोदड़ी कबीर ज्ञान है सार, और सार नाम जाने बिना भव से पार न होए। यानी जितने भी संसार में जो चल रहे हैं उन्हीं को सत्संग मान रखा। किसी ने तो ढोल मंजीरा बजाने को ही सत्संग मान रखा, कीर्तन को सत्संग मान रखा, कथा को सत्संग मान रखा। लेकिन सत्संग वो है जो सत्य वस्तु का अनुभव कराए, जो सत्य से मिला दे, जो सत्य से मिला दे। और सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य वो स्वयं जो खोज रहा उसी के पास है। खोजत खोजत हारिया, यानी वो खोजते खोजते जब थक जाता है तब वो थिर होता है, जब तक वो थिर नहीं होगा। सब जगह ढूंढा ढूंढा सब जहान में पाया, पता तेरा नहीं। और जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं। जब उस परमात्मा का पता लगता तो अपने आप का, यानी अहंकार जब तक उसका चूर नहीं होगा। सबसे बड़ा व्याधक है इसमें अहंकार, और अहंकार ही वह सत्य तक पहुंचने में अड़चन आता। वैसे तो पांचों विकार है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रथम सीढ़ी अहंकार की। मैं हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं फला फला वाचक करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। ये जो कर्ता भाव है, ये जो मैं है, उस परमात्मा तक नहीं पहुंचने दे। वैसे तो उसे इन इंद्रियों को भी काबू में करना पड़ेगा, वचन पे भी काबू करना पड़ेगा। वचन हम चाहे जो तो निरर्थक बोल देते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मोबाइल पर कह देते हैं कहाँ है, मैं बेटा तो खेत में, और कह देता हूँ मैं खलान में हूँ। इस तरीके की हर, यानी वाणी की सबसे प्रथम वाणी की साधना। मिथ्याभाषी बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। अगर तुम सत्य मत बोलो तो झूठ भी मत बोलो। सही बात है। सबसे वो तो अपने आप आ जाएगी सत्य। तो जब झूठ नहीं बोलेंगे, ये धारणा करो कि मुझे झूठ नहीं बोलना। जब झूठ नहीं बोलेगा तो सत्य आ जाएगा। नेत्र का दोष, अब नेत्रों को अपने वो चीजें देखो जिससे अपने को आत्मा को शांति हो। ऐसी चीजें मत देखो जिससे इन नेत्रों के द्वारा कई प्रकार के, नाना प्रकार के विषय वासनाएं तृष्णाओं में, और शब्द भी इसी प्रकार के सुनना। अगर दूषित शब्द सुनोगे, संसारिक शब्द ज्यादातर सुनोगे, उन्हीं में रचोगे पचोगे। जिस प्रकार से ये आजकल फिल्मी गाने और पेल जो चल रहे हैं, तो उसकी बुद्धि तो फिर कुबुद्धि होगी। सत्य को जानने के लिए बुद्धि को भी शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक शुद्ध नहीं होगी तो विवेक नहीं जगेगा। विवेक नहीं जगेगा तो शब्द की परख नहीं होगी। शब्द एक, ये जो बोलने का जो शब्द है, ये जिस तरीके से धनुष पे तीर चढ़ा करके निशाना लगाया जाता है, इस तरीके से शब्द का एक संकेत होता है कि शब्द क्या कह रहा। उसे परखने की, उसमें विवेक जब हो जाता है तो उसे परखने का उसमें पावर आ जाता है। सही बात है। जब तक वो परखने का पावर नहीं आएगा तो शब्दों में उलझा रहेगा। और शब्द जाल बहुत बड़ा जाल है। जो परमात्मा है वो शब्दों से परे है, और शब्दों से परे है। अच्छा, वो जो शब्द है, प्रथम शब्द सुरत निर्माही, यानी परमात्मा ने, जो परमात्मा बिल्कुल सत्य पुरुष, यानी परमात्मा जब बिल्कुल गुप्त, न कारणता न करणता, यानी किसी प्रकार की उत्पत्ति नहीं थी। परमात्मा तो था। उस टाइम सबसे पहले परमात्मा ने रचना की जब सोचा तो सबसे पहले शब्द और सुरत का निर्माण करा। शब्द सुरत से ही जो सारे खंड ब्रह्मांडों की रचना की, और सुरत से ही जीव मुक्त होगा। ये सुरती संसार में भटक रही है, यानी सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो तो आटो पहर हुजूर। सुरत का सबसे बड़ा महत्व है। शब्द अखंड है, उसी से सारे खंड ब्रह्मांड तीनों लोकों की रचना हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है, सबकी रचना शब्द से हुई है। जो शब्द निअक्षर है, जिब्बे पे आता नहीं है, कागज में लिखा जाता नहीं है, तीन लोक
की रचना भी उसी से हुई और वो 3 लोक के परे भी। जहाँ न चांद है, न सूरज है, न हवा है, न पानी है, न दुख है, न सुख है, न पाप है, न पुण्य है। वो स्थान जहाँ जीव जा करके आता नहीं है, वापस नहीं आता है, अपने आप में समा जाता है। वो कहीं भूमि का, कहीं आकाश में, ब्रह्मांड में नहीं है। उसको एक परखने की आवश्यकता है। और जो पार की गुरु होगा, जो पार की संत होगा, जिसने उसको परख रखा है, वो परखाएगा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अब जब ये साहिब ने बात बोली है कि एक पल की तलाश में, तो लंबी चौड़ी समाधि, साधना, ध्यान, धारणा, ज्ञान विज्ञान की तो आवश्यकता है नहीं। ये तो एक विज्ञान का खेल है। ये विज्ञान का खेल है, क्योंकि परमात्मा तो है, और है तो एक पल में। जब मिलने का उनने संकेत दिया है तो एक पल में मिलेगा। और जितनी भी जो ये ध्यान साधना, ये मात्र शरीर को संतुलन बनाने के लिए है और जिज्ञासा बढ़ाने के लिए है। इसलिए इनको भी करते रहना चाहिए, लेकिन खोजी होना चाहिए। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और जब तक कोई खोजी नहीं होगा, अब खोजी के लिए कोई तो पुस्तकों में देख रहा, कोई वेद में देख रहा, कोई पुराण में देख रहा, कोई शास्त्रों में देख रहा, लेकिन ये संकेत तो दे रहे हैं उधर का। लेकिन वो संकेत को जब तक बुद्धि कैच नहीं करेगी, विवेक जगेगा, विवेक ही कैच करेगा। और जब विवेक जग जाएगा, कैच करेगा, तो उसके ये समझ में आएगी कि अरे हाँ यार, ये तो एक पल का ही खेल। तो सत्संग ही विवेक को जगाएगा। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन हरि कृपा। उस परमात्मा की कृपा के बगैर वो चीज जो है साधारण तरीके से उसको मिल नहीं पाएगी। सरल तरीके से सरलता जब आएगी, सबसे प्रथम संतन कर सेवा, यानी संतों की सेवा करने से संत जब हमें ऐसा मिलेगा कोई मार्गदर्शी, तो मार्गदर्शा दे। तो सबसे पहले तो वो संतों की सेवा करके अपने विवेक को जागृत करे। अब संत न जाने किस भेष में बाबा मिल जाए रे भगवान रे। आजकल तो जो है संतों ने भी नाना प्रकार का बाना पहन रखा है, और न मालूम कौन कौन से कर्म करके वो इस बाने में आ जाते हैं, छिपे हुए छुपे रुस्तम है इसमें। लेकिन शब्द को वाणी के द्वारा परख लिया जाता। जब उससे चर्चा होती तो उसके वाणी में कई ऐसे संकेत आ जाते हैं जिससे बड़ा धैर्य से ये परख सकते हैं कि वास्तव में संत है या असंत है। सही बात है। तो सबसे पहले तो वो यही करे कि अपने विवेक को जागृत करे और संतों का सानिध्य करे, जिससे उसकी बुद्धि जो कुबुद्धि है वो सुबुद्धि में परिवर्तन हो जाएगी। और फिर जो भजन सुमरन का जो आपने बताया है कि सांसों का, उस तरीके से करता रहना चाहिए उसे, है ना। जब उसे लक्ष्य पे पहुंच जाएगा, लक्ष्य पे पहुंचने के बाद वो ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। फिर सुमरन जो है चलते फिरते उठते बैठते, वो सुमरन जो है सुरत का निरंतर चलता रहेगा। फिर सदगुरु खींच लेते हैं। एक सीमा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण में एक सीमा है। इधर से अपन जब पत्थर फेंकते हैं तो रिटर्न इधर आता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के उधर वो चल जाता तो फिर उधर खींचता। इसी प्रकार से शब्द की एक सीमा है। यह सुरत जब उस शब्द की सीमा में पहुंचती है, इन मंडलों से उठती है, ब्रह्मांड अंड पिंड और ब्रह्मांड से जब उठती है वो, तो शब्द उसको ऑटोमेटिक चुम्बक की तरह खींच लेता है। अभी पिंड में उलझी हुई है, और पिंड के सारे जितने भी चक्र है उनमें उलझी हुई है, इस संसार में उलझी हुई है। जब तक सुरत को समेट करके और एकाकार नहीं करके फिर उसको विधि बताई जाती है। वो सामने बैठ के शिष्य को विधि बताता है गुरु कि इस प्रकार से सुमरन करके लक्ष्य को ऐसे साधो, और इस सुरती को पिंड से, ब्रह्मांड से, अंड से परे निकाल के और निज स्थान निज धाम है जहाँ समय से परे है, वहाँ समय की छाया नहीं पड़ती है। और जब तक समय के अंदर रहेगा, समय काल है, आता रहेगा, जाता रहेगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा। उस स्थान पे न जन्म है न मरण है। वहाँ तो सब हंस जो है वो हंस
गति को प्राप्त हो जाता, देह पांचों देह नष्ट हो जाती है, उसके बाद वो उस स्टेज पर पहुंचता, फिर उसका आना जाना सब समाप्त हो जाता है। साहेब को बंदगी, इससे आगे कोई ज्ञान नहीं। बिल्कुल, साहिब बंदगी। साहेब बंदगी।